सबसे पहले बात करते हैं अलेक्जेंड्रा मसवाया से, जो रशिया स्टूडियो में इस वक्त मौजूद है। अलेक्जेंड्रा, a very warm welcome on this special show and all the guests that are there. But what I would want to start this show by asking you is that India-Russia relationship is normally, it is called that this is a very special relationship. When we talk about a special relationship in Indian and Russian context, when we talk about cultural ties, for the common people of Russia and India, what do you think that the significance of this special relationship is? Hello and welcome. I'm so glad to see you. We continue a special bridge between Moscow and Delhi, and we are hosting from studio of Izvestia Multimedia Information Center. Today joining us are fantastic people, I must say. A good question. Yeah, I think that Russia and India have a very strong friendship and a strong strategic partnership. It goes beyond politics, because people in Russia and people in India think similar, I must say. They shared similar core values, like the importance of the family and deep respect for traditions and deep respect for spirituality, I must say. Both cultures love expressive arts. We show strong storytelling through films, through art, through pictures, and this art touches the heart, and this art making the relationship warmy, and we are friends forever. I think it's not just official, it's not about policy, it's about close relations. Yes, of course, it is about close relations. It's not about policy. On policy level also, we've been good friends, but not only that. Culturally, we are same. हम सांस्कृतिक रूप से एक दूसरे के बहुत करीब हैं और बहुत सालों से करीब हैं। हमारे साथ वहाँ स्टूडियो में, रशिया स्टूडियो में ख़ास मेहमान पंकज झा भी मौजूद हैं। पंकज जी, जो अलेक्जेंड्रा भी अभी कह रही थी कि भारत और रूस के साथ हम चाहे सामरिक संबंध हो, चाहे इसके अलावा और तमाम तरह के राजनीतिक संबंध, वो तमाम संबंध भी हमारे सालों से रहे हैं, लेकिन एक पीपल टू पीपल कनेक्ट भी है। उसमें भी बहुत इन्वेस्ट किया है रूस ने भी और भारत ने भी, और वो साफ तौर पर दिखता है जब हम कनेक्ट की बात करते हैं कि आप क्योंकि वहाँ रहते हैं, आपका भारत और रूस से एक बहुत गहरा संबंध है, तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? क्या वाकई ये है कि या भारत के लोग और रूस के लोग एक दूसरे से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, या इसे और बेहतर करने की ज़रूरत है? नहीं, सबसे पहले तो नमस्ते सब लोगों को जो स्टूडियो में हैं, और जो मेरे हिसाब से जो मुझे दिखता है कि रसिया और भारत और रूस के बीच में जो संबंध है, कल्चरली जो संबंध है, जो हम लोग जब आए थे और अभी तक जो दिख रहा है, उसमें ये है कि हम फील नहीं करते हैं कि हम दूसरे जगह हैं। हमको लगता है ऐसे है कि हम जैसे कि इंडिया में ही हो। कल्चरली जो एक दूसरे का जो रिस्पेक्ट है, जो हम एक दूसरे फैमिली के यहाँ आना जाना होता है, तो हमें कोई ये नहीं लगता है कि कोई अंतर है। हम अपने आप को वहीं फील करते हैं इंडिया में। जी, और वहाँ हमारे साथ रशिया स्टूडियो में एक और बहुत ख़ास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ पोलियांत्सेवा एलिना मौजूद हैं, जो टीचर हैं। पोलियांत्सेवा, आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि अगर हम ये कह रहे हैं कि भारत और रूस के संबंध, रिश्ते और बेहतर हों, ये रिलेशंस और बेटर हों, तो आपको क्या लगता है कि कौन सा एक ऐसा क्षेत्र, एक फील्ड है जिसमें और हम बेहतर कर सकते हैं और बेटर हो सकते हैं ये रिलेशनशिप? मेरे को लग रहा है कि शायद ज़्यादा स्टूडेंट्स आने चाहिए रशिया में, क्योंकि मैं एक टीचर हूँ, तो मेरे को लग रहा है कि अगर हम लोग अपना रिलेशनशिप इस तरफ लेके जाएंगे तो शायद और बेहतर हो जाएगा। और अभी जो वहाँ पढ़ते हैं बहुत से छात्र या स्टूडेंट्स, उनको क्या दिक्कत है जो आपको लगता है कि कुछ दिक्कतें हैं जिनको दूर करने की ज़रूरत है? और अब जबकि मिल रहे हैं राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी, तो उनके बारे में बात की जा सकती है। स्टूडेंट्स की समस्याओं को दूर करने की या कोशिश क्या की जा सकती है? जितना तक मैं जानती हूँ,
एक प्रॉब्लम ये है कि यहाँ इंडियन खाना को मिलना थोड़ा मुश्किल है, और अगर अच्छा इंडियन खाना मिल जाएगा तो बहुत अच्छा बात है। मैं मॉस्को के बारे में सिर्फ नहीं बोल रही हूँ, बहुत सारे शहर हैं रशिया में जहाँ इंडियन स्टूडेंट्स रहते हैं, तो वहाँ अगर ये फैसिलिटी मिल जाएगा तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। ये बहुत अच्छी बात आपने कही। आपके साथ वहाँ स्टूडियो में ही पंकज जी और के रविंद्रनाथ मौजूद हैं। रविंद्रनाथ जी, आप बिजनेस करते हैं, मैं वापस इस मुद्दे को लेकर आपके पास आऊंगी क्योंकि आप तमाम तरह के बिजनेस करते होंगे, लेकिन एक और जो सुझाव है इस वक्त वो एलिना दे रही हैं कि खाने के और विकल्प होने चाहिए, भारतीय खाने के विकल्प होने चाहिए ताकि स्टूडेंट्स को और अपने देश जैसा लगे जब वहां पर आएं। लेकिन हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं वीके दत्ता सर। लेकिन भारत और रूस की दोस्ती और भारत और रूस के जो संबंध हैं वो अब ये कहा जा रहा है कि ये जो मुलाकात आज हो रही है राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी की, इसके बाद इसको एक नए आयाम देने की कोशिश है और तेज गति देने की कोशिश है। ये और तेज गति देने की जब हम बात करते हैं, नया आयाम देने की जब बात करते हैं, तो उसमें क्या क्या शामिल है, क्या आप सबसे पहले होता हुआ देखेंगे? बिल्कुल, देखिए ऐसा है, जो भारत और रूस के रिश्ते हैं और ख़ास करके पुतिन और हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब का जो आपसी तालमेल है वो एक बहुत हाई लेवल का है और एक मित्रता से भरपूर संबंध है वो। और उसमें अगर आप पुतिन साहब की अलग अलग इंटरव्यूज़ की बात करें और सुने तो पुतिन साहब का कहना क्या है कि जो मोदी साहब हैं ही लिव्स इंडिया, ही ड्रीम्स इंडिया, और वो इंडिया है, मतलब 24 घंटे वो भारत के बारे में सोचते हैं। और जो उनका विजन है आत्मनिर्भर भारत, रूस चाहेगा कि जितनी भी मदद कर पाए भारत की, उनको आत्मनिर्भर होने की उसमें मदद करेगा। और उन्होंने ये भी बोला कि जितना भी हमारा डील है इंडिया के साथ में, चाहे डिफेंस रिलेटेड हो, स्पेस टेक्नोलॉजी हो, न्यूक्लियर हो, तो हम ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के ऊपर लेके चलते हैं। हम सिर्फ ये नहीं कि बिजनेस मॉडल लेके चलते हैं। अगर हमने कोई डिफेंस आर्मामेंट भारत को दिया है तो उनको भारत के अंदर बनाने की भी उन्होंने उनको क्षमता दी है, चाहे वो T-72 टैंक हो, T-90 टैंक हो, ब्रह्मोस मिसाइल्स हों, हमारे जो एयरक्राफ्ट हैं जो अलग अलग सीरीज़ के हैं, जो Su-30 हैं, MKI जो हम उसको अपग्रेड कर रहे हैं, तो ये सारी जितने भी कार्यक्रम हुए हैं उसके अंदर रूस ने हमको ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी दी है। और यही बात पुतिन साहब ने भारत में आने से पहले भी वहाँ पे जिक्र करी कि हमारी जितनी डील है भारत के साथ में वो भारत को आत्मनिर्भर बनाने की तरफ हमारी चेष्टा है जी। और उनका ये भी कहना है कि जो भारत और रूस की मित्रता है वो किसी तीसरे मुल्क के खिलाफ नहीं है। हम अपने अपने हितों को साध रहे हैं, हमें अपना हित देखना है, भारत को अपना हित देखना है, लेकिन किसी को नुकसान दे के नहीं है। तो यही बात जो है आज के दिन में अगर पूरी दुनिया के अंदर तो आप इसका समीकरण बात जी आप बहुत अहमियत रखती है। सुशील कुमार सिंगला जी हमारे साथ मौजूद है। सर, लेकिन जब भारत और रूस के संबंध बेहतर हो रहे हैं तो ये बार बार कहा जा रहा है कि देखिए ये भारत रशिया 2.0 है, ये एक अलग गति पर रिश्ते आगे बढ़ेंगे, ये तेज गति से आगे बढ़ेंगे। लेकिन भारत हमेशा अपने रिश्तों को हर किसी के साथ, चाहे वो अमेरिका के साथ हमारे संबंध हो या वो रूस के साथ हमारे संबंध हो, उन्हें अलग अलग श्रेणी में रखता है। तो क्या लोगों को ऐसा लग रहा है कि हम रूस के ज्यादा करीब जाएंगे, अमेरिका से दूर हो जाएंगे, जबकि ऐसा है नहीं। हम अमेरिका के साथ भी उतने ही गहरे संबंध रखेंगे और हम रूस के साथ भी अपने संबंधों को और गहरा करेंगे। देखिए समीर जी, बात यह है कि जब भारत का जो विदेश नीति है जी, वो अपने आप में इंडिपेंडेंट विदेश नीति है और जो भारत के इंटरेस्ट हैं उसके हिसाब से उसको विदेश नीति को चलाया जाता है। अब ये कहना कि हम एक देश के करीब हो रहे हैं, दूसरे से दूर हो रहे हैं, मेरे विचार से ये जो विचारधारा है वो गलत फहमी है। भारत अपने इंटरेस्ट के बात से बात करता है और बेसिक प्रिंसिपल जो इसमें मेरे विचार से है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का, कि भारत जो भी निर्णय लेगा विदेश नीति के अंतर्गत वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से लेगा, ना कि किसी के दबाव में लेगा। दूसरा, हम बात करते हैं, हम भारत विश्वास, हमारी फॉरेन पॉलिसी प्रिंसिपल पर बेस है कि ये मल्टीपोलर वर्ल्ड है, ना कि किसी एक या दो देश इसको चला रहे हैं
जो इंटरनेशनल मल्टीलैटरल डिप्लोमेसी होती है। और समय के साथ ये और ज्यादा उजागर होता जा रहा है, यानी दुनिया में इस वक्त यही चर्चा है कि अब ये जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो बहुत फ्लूइड है, नए संबंध बन रहे हैं, नए समीकरण बन रहे हैं, और इस वॉलेटाइल सिचुएशन में भारत ने एक बहुत ही बैलेंसिंग एक्ट बनाकर रखा हुआ है, और उस बैलेंसिंग एक्ट की ही बात हो रही है तब जबकि प्रधानमंत्री की मोदी की पुतिन से मुलाकात भी हो रही है। लेकिन अलेक्जेंड्रा, व्हाट आई वुड वांट टू नो फ्रॉम यू इज आल्सो दिस, दैट व्हेन वी टॉक अबाउट making our relationship, India-Russia relationship, much more better. So what do you think, that cultural and educational bridges are the most important bridges that need to be crossed first? And that is one aspect, one area where we should focus more? In a big scale, it's our shared desire to be strong and independent countries in a global world. But in everyday life, I think the cinema has been the strongest bridge, from iconic films of Raj Kapoor that touched Soviet hearts to TV series on platforms today. And I think that it's so important to send such message through culture. It's about friendship. Movie makes you cry or laughing, and it's fantastic. It gives you different emotions, and it's about friendship. Of course, it's about feelings. Yes, of course. प्रोफेसर भारद्वाज भी हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर। संजय भारद्वाज जी, हमारे साथ क्योंकि वहाँ रशिया स्टूडियो से एक टीचर हैं वो भी मौजूद हैं, और उन्होंने कहा कि छात्र और ज़्यादा आए। जाहिर सी बात है वो अपने क्षेत्र की बात कर रही हैं, लेकिन ये बात है एजेंडे में भी शामिल है कि हम नौकरियाँ भी वहाँ पर भारतीयों को मिलें रूस में, और ज़्यादा यहाँ पर पीपल टू पीपल कांटेक्ट को बढ़ाया जाए। हालांकि ऐसा नहीं है कि पहले नहीं रहा है, बहुत रहा है, लेकिन उसको एक अलग स्तर पर ले जाया जाए, छात्रों को और वहाँ जाने का मौका मिले। तो आपको लगता है कि वो एक बहुत अहम क्षेत्र है जिस पे फोकस किया जा सकता है कल्चरल टाइज को आगे बढ़ाने के लिए, रणनीतिक और राजनीतिक टाइज को आगे बढ़ाने के साथ साथ? बिल्कुल सही बात कहा। देखिए सुमेरा जी, भारत का जो सबसे बड़ा एक कंट्रीब्यूशन पिछले एक दशक में रहा है वो रहा है सर्विस सेक्टर में। और सर्विस सेक्टर में खासकर जब हम बात करते हैं कि देखिए अमेरिका में, यूरोप में, मिडिल ईस्ट में जब सबसे ज़्यादा जो अर्निंग और रेवेन्यू अर्निंग हो रहा है, रेमिटेंसेज आ रहे हैं, वो सर्विस सेक्टर से आ रहे हैं। तो भारत का चाहे एजुकेशन सेक्टर है, मेडिकल है, टूरिज़्म है, ये बहुत स्कोप प्रोवाइड करता है रशिया में अपने इसको एक्सपेंशन करने का और इसको आगे बढ़ाने का। और जहाँ तक क्योंकि बहुत बड़ा एक ट्रेड डेफिसिट है, हम वहाँ से फर्टिलाइजर्स मंगाते हैं, वहाँ से एनर्जी ऑयल, क्रूड ऑयल मंगाते हैं, साथ ही साथ जो डिफेंस का जो एक बड़ा हिस्सा 36% के लगभग हमारा रशिया से जो मेंटेनेंस होता है। तो ये जो ट्रेड डेफिसिट है, ये सर्विस सेक्टर के माध्यम से हम बहुत अच्छे तरीके से उस गैप को कम कर सकते हैं, उसको नैरो डाउन कर सकते हैं। जो दूसरा पहलू है वो आपने उठाया कि देखिए जो टूरिज़्म है, भारत एक बहुत बड़ा डेस्टिनेशन है किसी भी देश के लिए, किसी भी विश्व किसी भी क्षेत्र के लोगों के लिए विजिट करने का। यहाँ हर तरीके का क्लाइमेट है, हर तरीके का हिस्टोरिकल जो लेगेसीज हैं, जो एसेट्स हैं, वो हर व्यक्ति को अट्रैक्ट करती है। ताजमहल देखिए, सब जो भी आते हैं हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट वो ताजमहल विजिट करते हैं। तो पर्यटन एक अहम क्षेत्र है जहाँ पर रशिया से लोग आ सकते हैं, भारत से लोग वहां जा सकते हैं, और शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है, सर्विस सेक्टर भारत का जो है, वहां पर लोगों को जब हम देख रहे हैं कि अमेरिका में पाबंदियां बढ़ रही हैं वीजा को लेकर, तो ये एक जगह हो सकती है जहां पर और ज्यादा सर्विस सेक्टर से लोग जाएं, भारतीय युवा जाएं। लेकिन हमारे साथ वहां रशिया स्टूडियो में के रविंद्रनाथ जी भी मौजूद हैं। रविंद्रनाथ जी, अभी कुछ देर पहले एलिना ने कहा, उन्होंने एक नया व्यापार का मुद्दा भी सुझाया कि कैसे और भारतीय खाना मिलना चाहिए, लेकिन व्यापार की दृष्टि से अगर देखा जाए तो हम तब जबकि राष्ट्रपति पुतिन भारत में मौजूद हैं इसकी बात भी कर रहे हैं कि बैलेंस ऑफ ट्रेड नहीं है अभी, लेकिन उद्देश्य यही है कि इसको बैलेंस भी किया जाए और इसको बढ़ाया भी जाए। हम बैलेंस ऑफ ट्रेड आप देख रहे हैं कि एनर्जी सेक्टर में हमारे इंपोर्ट बहुत ज़्यादा होने से बैलेंस ऑफ ट्रेड नेचुरली कंपेयर्ड विद प्रीवियस ईयर्स ट्रेड भी बहुत आगे बढ़ा है और इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम्स बहुत आगे बढ़ा है और नेचुरली इंपोर्ट इंडिया बहुत ज़्यादा किया है रशिया से और अपना इंडिया से एक्सपोर्ट भी हो सकता है रशिया से। ये सेक्टर में अपने को ध्यान देना चाहिए ज़्यादा और खासकर इस विजिट पे हम और कई डायरेक्शंस में ऑलरेडी काम हो रहा है इस डायरेक्शन में। जैसे आपके
पहले वक्ता भी कहे थे कि माने सर्विस सेक्टर में हम कुछ योगदान करके हम इसको कॉम्पेंसेट कर सकते हैं और होना भी चाहिए। और 2030 का एम भी है कि 100 बिलियन का ट्रेड करने के लिए, और उसमें तो नेचुरली क्या है कि सख्त कोशिश करना चाहिए कि माने बैलेंस बन रखे। लेकिन रविंद्रनाथ जी, आप व्यापार करते हैं, आप रूस में हैं और आप भारत की जो चैलेंजेस हैं उनको भी बखूबी समझते हैं। क्या आपको लगता है कि तब जबकि शीर्ष स्तर पर मुलाकात हो रही है व्यापार को और बेहतर करने के लिए, व्यापारियों के लिए और बेहतर हालात पैदा करने के लिए, या वो भारतीय जो जाना चाहते हैं रूस, उनके लिए क्या किया जा सकता है ताकि और उनको आसानी हो? देखिए, माने कई स्टेप्स लिया जा सकता है कि उनके जो इंडिया से आते हैं व्यापारी, उनके लिए आसानी होए। और एक्चुअली में क्या है कि ये भी दिखाना चाहिए कि माने ये नॉर्मल माने इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन है रूस भी, और ये डायरेक्शन में हम लोगों को काम करना चाहिए कि बिकॉज अभी भी इंडिया में उतना ज्ञान नहीं है, आई वुड पुट इट इन ए डिफरेंट वे, उतना अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि ये इट्स ए वेरी गुड इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन। तो ये वंस ये वाला चीज हम ओवरकम कर सकते हैं, देन इन दिस डायरेक्शन ऑफ कोर्स वी कैन वर्क इन दिस डायरेक्शन। और क्या है कि more and more Indian businessmen can come and invest in Russia and vice versa. जी हाँ, ये लगातार बात की जा रही है। सब यहाँ पर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। सिंगला सर, सुशील कुमार सिंगला जी, कौन सा क्षेत्र अब, क्योंकि आज प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की बात हो रही है, बहुत कुछ हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि कैसे रक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ेगा, एनर्जी के क्षेत्र में हम पहले से सहयोग कर रहे हैं और उसको भी और बढ़ाया जा सकता है, लेकिन वो एक ऐसा, ये जो हम सहयोग होता हुआ देखेंगे, इसकी वजह से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? क्योंकि अमेरिका की तरफ से इसको लेकर किस तरह की प्रतिक्रिया आएगी और फिर वो क्या एक बड़ी चुनौती है? देखिए, आपके जो सवाल मेरे ख्याल से दो हिस्सों में है। एक तो है कि भारत और रूस के जो संबंध बढ़ रहे हैं उसमें आज और कैसे बढ़ावा आएगा। मेरे विचार से कि एक बहुत बड़ी जो समस्या आ रही है, जो हमारा टारगेट है 2030 तक $100 बिलियन ट्रेड को करने का, और करीब 60-70 के करीब हो गया है, 70 बिलियन के करीब हो चुका है, लेकिन लॉपसाइडेड है क्योंकि उसमें हम तेल का इंपोर्ट बहुत करते हैं, उसमें बहुत हिस्सा हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट खाली 5 से 6 बिलियन डॉलर का है। तो एक तो इस मेरे ख्याल से जो बातचीत हो रही है जिसमें हम हाई टेक और सब एरियाज़ की, डिफरेंट एरियाज़ की बात कर रहे हैं, तो उसका उद्देश्य मेरे ख्याल से, जैसा कि प्रेसिडेंट पुतिन ने इंडिकेट भी किया है और हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी इंडिकेट किया है कि जो गैप है, हमारा ट्रेड गैप है, उसको किस तरह से दूर किया जाए, उसके विषय में बातचीत हो रही है। नए सेक्टर्स में क्या आयाम किया जाए, जैसे हम 1 मिलियन इंडियंस के जाने के बारे में बात कर रहे हैं, और जो हाईटेक एरिया है उसके बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि भारत और रूस की जो इकोनॉमीज़ हैं और जो इम्पोर्टेंट एरियाज़ हैं, हाईटेक हो, ये बैटरी का एरिया हो, या जो रविंद्रनाथ जी भी कह रहे हैं कि लोगों को भारत में भी ये और जानकारी देने की ज़रूरत है कि रशिया एक बहुत अच्छा डेस्टिनेशन है जहां आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, और रशिया से भी हम उस तरह का इन्वेस्टमेंट फिर भारत में आए, तो दोनों तरफ हमें ये संदेश देने की ज़रूरत है। लेकिन एलिना हमारे साथ मौजूद है। एलिना, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी, तब जबकि रूस में भारत के बारे में बात होती है या भारत को देखते हैं रूस के लोग, तो क्या आपको लगता है कि एक बहुत अहम क्षेत्र है जिससे वो आइडेंटिफाई करते हैं भारत को, या भारत और रूस के की संस्कृति में जो जुड़ने वाला क्षण है वो कहाँ पर है? क्या जोड़ता है हमें? ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। ये दोस्ती का रिलेशनशिप है। बहुत खूब, और इससे बेहतर इसको नहीं कहा जा सकता एलिना जो आपने कहा, और इसमें दोनों बातें हैं कि हम कितने सालों से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं उसको भी ये दिखाता है, और कैसे कल्चर, संस्कृति एक बहुत अहम हिस्सा है जिसके ज़रिए आप जब लोगों को जोड़ते हैं तो वो रिश्ते बहुत सालों तक चलते हैं। प्रोफेसर भारद्वाज, ये देखिए, ये पहचान है भारत की, और वहाँ रूस में आप किसी से भी कहीं भी बात करेंगे वो
भारत को भारत की फिल्मों से, भारत के जो संस्कृति है उसके जरिए पहचानते हैं? देखिए, आप अगर थोड़ा पीछे देखेंगे पिछले 4-5 दशक से, कई जो इंडियन मूवी हैं वो रशिया में बहुत पॉपुलर है। आप देखिए राज कपूर की मूवी मेरा नाम जोकर, उसमें रशिया का पूरा जो सर्कस और जो लव स्टोरीज दिखाते हैं वो इतना अपने आप को अट्रैक्ट करता है कि दोनों कल्चर को एक तरीके से यूनिक बनाता है और दोनों की एक दूसरे के प्रति अंडरस्टैंडिंग बढ़ाता है। और मुझे लगता है कि बीच में ये कोल्ड वार पॉलिटिक्स की वजह से थोड़ा डिस्टेंस हो गया था और बाद में परिवर्तन आए 1990 के बाद में, लेकिन फिर से जो हमारा एक लॉस्ट, मैं ये कहूँगा कि थोड़ा शीतल हो गया था जो लिंक, उसको वो पुतिन ने एकदम वार्म कर दिया। और देखिए कई क्षेत्र हैं जिसमें भारत और रशिया दोनों फर्दर कोऑपरेट कर सकते हैं। 2 क्षेत्रों का अभी इंडिकेट किया कि देखिए हम फिशरीज और मीट का एक्सपोर्ट करके भी भारत के एक्सपोर्ट को इजाफा कर सकते हैं। जब 2022 में युद्ध शुरू हुआ यूक्रेन के साथ, तो बेसिकली जो नेचुरल एक मार्केट था यूरोप का रशिया में, वो चाइना ने फिलअप किया। चाइना के लिए रशिया एक मार्केट बन गया। मुझे लगता है कि वहाँ पर डाइवर्ट करने की ज़रूरत है। एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव चल रहा है इंडिया, जो आप ये देखिए आईमैक जो है, इंडिया मिडिल इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जो है, नॉर्थ साउथ इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, दैट वो कनेक्ट करता है भारत को ईरान से, सेंट्रल एशिया रिपब्लिक से और रशिया से। और अगर ये मजबूती के साथ ये कॉरिडोर रिवाइव हो जाता है तो आप ये देखिए कि जो पेरिसेबल आइटम है, जो प्रोडक्ट्स है, जिसमें मैंने फिशरीज का जिक्र किया, मीट का जिक्र किया, एक बहुत बड़ा एक रूट क्रिएट हो जाएगा भारत के लिए वहाँ पर, और ये ट्रेड गैप को कम करेगा। एक और सेक्टर है जो भारत रशिया के साथ में, जो IT सेक्टर, और खासकर IT में भी IT सोल्यूशन जो भारत का और सिलिकॉन वैली का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दुनिया में रहा है। तो मुझे लगता है रशिया के साथ में टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन में भी IT सॉल्यूशंस को हमारे जो IT और सर जब हम बात करें कि 10 लाख नौकरियां जनरेट करने की बात हो रही है, तो उसमें ये एक अहम सेक्टर होने वाला है मुझे लगता है कि जहां पर हम सर्विस सेक्टर की बात करें। तो देखिए, और साथ ही हम आपको तस्वीरें भी देखिए दिखा रहे हैं, ये हैदराबाद हाउस की तस्वीरें हैं। कुछ ही देर में, क्योंकि मुलाकात चल रही है, वार्ता जारी है प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच। जैसे ये वार्ता खत्म होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, हमारी नजर इस पर बनी हुई है। जैसे ये यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी, हम यहाँ पर भी आपको लेकर चलेंगे। लेकिन इस बीच हमारी रशिया और यहाँ दिल्ली से ये जो बड़ी दोनों स्टूडियोज की कवरेज है वो लगातार जारी है। अलेक्जेंड्रा, आई वुड वांट टू आस्क यू वन क्वेश्चन। हैव यू सीन एनी इंडियन मूवीज? Yeah, of course. I adored Zita and Gita. I was watching it when I was a child, and also I watched the film. I wrote the novel exact. My name is Joker by Raj Kapoor. Okay. Yeah. So, Alexandra, when we are And talking what about you? And what about you? Did you watch Russian films? That's what I was hoping that you would ask me. Films. I have not watched any Russian movies, but you can give me a few suggestions, which I would definitely watch. I think that you should watch Iron of Destiny by Eldar Rязанов. Okay. It's a very wonderful film. So this is the movie that I am going to watch. Moscow Doesn't Believe in Tears by Vladimir Menshov. This is the movie that I'm going to watch, and I'm sure all our audiences who are listening to this, they are also going to watch this movie and understand Russia better, their culture much more better. But what I would also want to know from you is that when we talk about movies, when we talk about cultural exchange, when we talk about people from India getting more jobs in Russia or the Russians getting more jobs in India, what do you think is the key area where we can make fast progress? I think that it's important to develop relations in different spheres, and maybe the key is the friendship. Because when you're friends, you can create something beautiful, something progressive. Because you think each other, and you know what you can do in order to improve the life in two countries, in order to help people. बिल्कुल बिल्कुल। वीके दत्ता सर हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। वीके दत्ता जी, हम साथ ही हैदराबाद हाउस की तस्वीरें भी दिखा रहे थे यहाँ पर, क्योंकि अभी वार्ता चल रही है। जैसे ही वो वार्ता खत्म होगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, हम उसका भी रुख करेंगे।
ये बहुत चर्चा हो रही है लगातार कि वो कौन कौन से MOUs हैं, समझौते हैं जिस पर हस्ताक्षर होंगे, वो तो जानकारी सामने आएगी ही, लेकिन ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जिन पर हम आगे फ्यूचर में काम करने वाले हैं, जिन पर बातचीत हो रही है राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी के बीच। इसमें कौन कौन से क्षेत्र आपके मुताबिक सबसे अहम हैं? स्पेस का एक क्षेत्र है जिसके बारे में बात की जा रही है, न्यूक्लियर एनर्जी का एक क्षेत्र है जिसके बारे में हम पहले से सहयोग कर रहे हैं, उस सहयोग को बढ़ाने की बात हो रही है। तो आपके मुताबिक फ्यूचर प्लान भारत और रशिया के रिश्तों को आगे बढ़ाने में कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिन पर हो सकता है आज MOU ना हो लेकिन बहुत अहमियत रखते हैं? बिल्कुल, देखिए ऐसे फ्यूचर में जो हम बात करें टेक्नोलॉजी की या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, इसके ऊपर भी बहुत चर्चा हुई कि भारत और रूस मिलके AI को किस दर्जे तक ले जा सकते हैं, किस प्रकार वो दोनों देशों के हित के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। और स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर जो हमारे सैटेलाइट डिपेंडेंसी है या हमारी अपनी क्षमता है, अगर आपको याद हो अब सिंदूर के दौरान भी चाइना पूरा पाकिस्तान को 24/7 कवरेज करके हमारे बारे में जानकारी दे रहा था। हमारा जो नेविक सिस्टम था वो थोड़ा इतना ज़्यादा डेवलप नहीं है जहां हम फोकस कर पाएँ उसको। वो भी हमने अभी रिसेंटली, अगर आपको याद हो, हमने लॉन्च किया है ताकि हमारे भी सैटेलाइट 24/7 अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट को कवर कर सकें। तो ये जो फील्ड है, जो स्पेस की फील्ड है, जो हमारी साइबर की फील्ड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आगे चल के जो S-500 यहाँ जो Su-75 जो एक और एडवांस वर्जन है जिसको हम Su-75 चेकमेट के नाम से जानते हैं, इसके ऊपर भी चर्चा जरूर हुई होगी कि किस प्रकार हम जॉइंट वेंचर इसमें ले जा सकते हैं। मैं थोड़ा सा आपको ये भी बताना चाहूँगा, जो हमारा ट्रेड डेफिसिएंट हुआ है अभी, जो इतना हम बातचीत कर रहे हैं, अभी हमने ज़्यादा ऑयल इंपोर्ट किया और हमारा जो पहला एक अपनी तरफ से एक्सपोर्ट थे वो थोड़े कम थे। जब हम रूबल और रुपये में ट्रेड की बात कर रहे हैं तो हम चाहेंगे कि हमारा जो यहाँ से सामान जाए रूस, वो उस डेफिशिएंसी को रुपये के मुकाबले रूबल के साथ में बैलेंस आउट कर दे, और वो आइटम जहाँ पर अमेरिका हमारे ऊपर टैरिफ लगा रहा है वो आइटम हम रशिया को सप्लाई करें और इस ट्रेड डेफिसिएंट को हम घटा दें। और ये एक अहम मुद्दा है सर, ये एक अहम मुद्दा है जिस पर बातचीत होने वाली है।